राधे राधे मित्रों आप लोग राधा कृष्ण के अपकमिंग एपिसोड में देखेंगे कि मैं ही विष्णु हूँ, मैं ही श्रीनिवास हूँ और मैं ही वेंकटेश हूँ। फिर श्रीनिवास विष्णु का रूप धारण करता है सभी के समक्ष, तो सभी लोग हाथ जोड़कर विष्णु का रूप श्रीनिवास को नमन करने लगते हैं। फिर श्रीनिवास पुनः अपने रूप में आ जाता है तो गोविंदराज नमन करने लगता है तो श्रीनिवास कहता है, आप सदैव मेरे बड़े भाई थे और सदैव रहेंगे, इस संबंध में कोई भी परिवर्तन नहीं आएगा। गोविंदराज फिर दोनों एक दूसरे से गले मिल जाते हैं। फिर गोविंदराज कहता है, प्रभु मैं तो ये समझ गया कि जिससे मैं अपना छोटा भाई समझता था वो साक्षात नारायण है, किंतु मैं ये समझ नहीं पा रहा हूँ कि आपने ये श्रीनिवास का रूप धारण क्यों किया है। तो श्रीनिवास कहता है, एक श्राप के कारण मैंने श्रीनिवास का रूप धारण किया है कि अपनी भार्गवी श्री से पुनर्मिल सकूँ। और जैसे कि आप जानते हैं श्रीनिवास और भार्गवी की ये यात्रा कदापि सरल नहीं थी। फिर ऋषि भृगु जमीन पे गिर जाता है और हाथ जोड़कर श्रीनिवास से क्षमा मांगने लगता है। मैंने अपनी लक्ष्मी भार्गवी को खोने के भय से पश्चात श्रीहीन होने के श्राप से मैंने आप दोनों को मिलने नहीं दिया। मेरे कारण लक्ष्मी और नारायण एक दूसरे से अलग हो गए, एक दूसरे से दूर हो गए। मुझे मुक्ति दीजिए प्रभु इस पाप से और मेरी पुत्री से विवाह कर लीजिए, अपनी लक्ष्मी से विवाह कर लीजिए। तो श्रीनिवास कहता है, अंततः तुम्हें दिया हुआ वचन पूर्ण हुआ भार्गवी। तो भार्गवी स्मृतियाँ याद करने लगती है। फिर श्रीनिवास कहता है, आज मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, क्या तुम मुझसे विवाह करना चाहती हो। तो भार्गवी कहता है, विवाह तो एक कथा विधि है, उससे हमारे संबंध में कभी भी कोई परिवर्तन नहीं आएगा। हमारा प्रेम तो इन सब से अधिक है। तुमने मुझे कहा था ना कि श्रीनिवास के हृदय में सदैव उसके श्री का यानी मेरा वास होगा, तो बस मैं तुम्हारे हृदय में ही स्थान पाकर प्रसन्न हूँ। तो श्रीनिवास कहता है, यदि तुम यही चाहती हो तो भार्गवी यही अवश्य होगा। फिर भार्गवी श्रीनिवास के सहमत हो जाता है। फिर श्रीनिवास कहता है, जिस प्रकार श्री अब सदा के लिए श्रीनिवास के हृदय में निवास करेगी, उसी प्रकार देवी लक्ष्मी यहाँ इस कोल्हापुर में वास करेगी। यह एक तीर्थ स्थान बन जाएगा और यहाँ सदा के लिए अम्बाबाई को सदा के लिए पूजा जाएगा। फिर आप लोग आगे देखेंगे कि महादेव कहते हैं, देवी महालक्ष्मी ने कोल्हासुर का वध कर और एक नया स्थापित होकर कोल्हापुर वासियों को अपने आने वाले भक्तों का बहुत बड़ा आशीर्वाद प्रदान किया है। और वो आशीर्वाद ये है कि देवी अम्बाबाई अपने रूप में देवी यहाँ आने वाले सभी भक्तों और श्रद्धालुओं को और कोल्हापुर वासियों की सदैव एक माँ की भांति रक्षा करेंगे। तो माता गौरी कहती हैं, इसका क्या अर्थ है महादेव, क्या श्रीनिवास और भार्गवी की यात्रा समाप्त हुई। तो महादेव कहते हैं, नहीं गौरी, अभी इनके प्रेम का एक और पड़ाव शेष है और उस पड़ाव का संबंध वेंकटगिरी से है। फिर आप लोग आगे देखेंगे कि वेंकटगिरी में श्रीनिवास सभी से कहता है, प्रेम स्वामित्व नहीं है, प्रेम आत्मसम्मान है, प्रेम अपने सखी को खोने देने का भय नहीं, उसे पूर्ण रूप से स्वतंत्रता देने की उदारता है। ये प्रेम तभी सत्य है जब ये आपको संबंधता नहीं है अपितु आत्मविश्वास जगाता है। प्रेम तभी सत्य है जब ये आपको स्वयं से प्रेम करना सिखाता है। बस यही पाठ पढ़ाने, इस संसार को पढ़ाने के लिए मैं और लक्ष्मी, श्रीनिवास और भार्गवी यहाँ पधारे थे। तभी राजा आकाश कहता है,
प्रभु वेंकटगिरी से आप तीनों का संबंध जुड़ चुका है। जो भी मनुष्य इस मंदिर में आए उसे आपका आशीर्वाद प्राप्त हो। फिर श्रीनिवास, भार्गवी और पद्मावती वेंकटेश्वर के रूप में परिवर्तन हो जाते हैं। तो राजा आकाश अपना भूल को याद करने लगता है और कहता है, मैं सबसे पहले अपना केश अर्पण करता हूँ। फिर आप लोग आगे देखेंगे कि महादेव कहते हैं, भविष्य में जो भी भक्तगण वेंकटेश्वर के इस मंदिर में आएंगे और केश दान करना एक महत्वपूर्ण प्रथा बन जाएगा और जो भी भक्तगण यहाँ पर अपने केश दान करेंगे उस पर श्रीनिवास, भार्गवी और पद्मावती की विशेष कृपा होगी और उसको जीवन में दुगुनी समृद्धि और धन की प्राप्ति होगी। तो मित्रों, इस वीडियो में इतना ही। मित्रों, आगे और भी बहुत कुछ देखने को मिलेगा आपको। तो मित्रों, जल्द मिलता हूँ और एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।